हे एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। बहुत दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं थोड़ा सा बाहर गया था और जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया था। तो ऐसा कह सकते हैं कि चार्ट्स वगैरह स्टडी वगैरह कुछ देखा नहीं मैंने, काफ़ी दिनों से कुछ किया नहीं मैंने, पिछले फ्राइडे से। तो स्टडी वगैरह जैसी थी, मैंने देखा कि कुछ चेंजेस आए हैं, 75 पॉइंट्स के मूव आए हैं। तो उसको फिर से इसको काउंट किया जाएगा। तो मैं आज की जो आउटलुक आपको बताने जा रहा हूँ, आज जो मार्केट का व्यू जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये ईलियड वेव के बेस पे नहीं रहेगा। ये मैं जस्ट टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करूँगा, और टेक्निकल एनालिसिस भी काफ़ी हद तक ज़रूरी है। जैसे अगर आप हायर स्टडी करते हो, तो उस हायर स्टडी में जो बेस कॉन्सेप्ट होता है वो टेक्निकल एनालिसिस का ही होता है। टेक्निकल एनालिसिस इन द सेंस डाउ थ्योरी का जो रोल है वो मेजर होता है। तो मेरा जो व्यू होगा, मेरा जो मार्केट का स्ट्रक्चर रीड करने का होगा, वो डाउ थ्योरी का होगा। मैं उसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह डाल के बताऊंगा कि कैसे, और उसमें मैं आपको जो अपना वेबिनार करता हूँ जिसमें ABC का पैटर्न और इलियड वेव का जो पैटर्न्स होते हैं जिसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ, उसके बेसिस पर उसको हम लोग समझेंगे। ये सब देखेंगे कि ये जो प्राइस, ये जो आउटलुक है, आई मीन जो ये चार्ट, निफ्टी का चार्ट है, इस निफ्टी के चार्ट पर जो पहले की स्टडी चल रही है वो एज इट इज है। प्राइस ने बहुत अच्छा रिवर्स करके, आई मीन यहाँ से प्राइस ने 21 को ये प्राइस 22 से प्राइस को टॉप लगा, और उसके बाद प्राइस जो है नीचे आ रहा है। मतलब सब मिलाकर अगर देखा जाए तो प्राइस ने कुछ खास चेंज नहीं दिया, और रिट्रेसमेंट हटाया नहीं जाएगा। प्राइस जो है जब तक इन सारे रिट्रेसमेंट के प्राइस जिगजैग के फॉर्मेशन में चलता रहेगा, तब तक कुछ भी चीज़ें हटाई नहीं जाएंगी। ये हो सकता है कि प्राइस जो है दोबारा इस पर आकर फिर से रिवर्स करे, या ये हो सकता है ये ना आए और प्राइस जो है इसको ब्रेक करके यहाँ चला जाए। ये भी हो सकता है कि प्राइस जो है 81% को ब्रेक करके नीचे को चला आए। कहने को तो कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ तब होंगी जब ये प्राइस जो है इन रेशियो से ब्रेक देगा, तब होगा। लेकिन जब तक प्राइस इन रेशियो के पास खड़ा है, ये इम्पल्स नहीं है। तो हाँ, इसके जो छोटे छोटे जो मूव्स हैं, जो जो इनके सबऑर्डिनेट्स के जो मूव है, वो आपके इम्पल्स के नेचर में हो सकते हैं। लेकिन जो मेजर डिग्री है, और मेजर डिग्री जो है डेली के टाइम फ्रेम पर, मेजर डिग्री में ये इम्पल्स नहीं है। इम्पल्स नहीं है तो इसको दो तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ इम्पल्स नहीं है, तो इम्पल्स का मतलब ये हुआ कि प्राइस जो है 1, 2, 3, 4 और 5 में जाए, इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग इम्पल्स। इस ट्रेंडिंग इम्पल्स को आइडियल इम्पल्स बोलते हैं, जहां पर अपनी प्राइस का जो नेचर होता है वो रुकता नहीं है। टाइम पीरियड के साथ साथ जितना टाइम पीरियड 1, 2 लेंगे, उतने ही टाइम पीरियड में थर्ड भी आएगा, और थर्ड जो है 161% पर आकर टच करेगा। अगर हमारा वेव थर्ड 161.8% को टच कर रहा है, इसका मतलब ये आइडियल इम्पल्स है, और यही इम्पल्स कंसीडर किया जाता है। इसका कोई पैटर्न नहीं है, ये कोई पैटर्न बेस पे नहीं है। ये केवल वेव थर्ड अगर 161.8% को टच कर रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट इम्पल्स है, आइडियल इम्पल्स है, ट्रेंडिंग इम्पल्स है। लेकिन अगर प्राइस जो है जा रहा है ऊपर 1, 2, 3, 4 और 5 बना रहा है, और इसके बावजूद भी अगर प्राइस ने अपना 161.8% के जो मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर इसको टच नहीं कर रहा है, तो ये इम्पल्स नहीं है। ये इम्पल्स है, लेकिन करेक्टिव इम्पल्स है, करेक्टिव राइज है। ऐसा इसलिए इसी को डायग्राम, जिसमें भी
ध्यान रखना, जिसमें भी इम्पल्स के नेचर में प्राइस जो है अगर 161.8% के क्राइटेरिया को जो मेंटेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो करेक्टिव इम्पल्स है इम्पल्स, करेक्टिव इम्पल्स है। ये 161% को टच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये करेक्टिव इम्पल्स है। और ये दो तरह के होते हैं, एक एंडिंग एक लीडिंग, और इस केस में आपका वेव फोर्स जो है वेव फर्स्ट के टेरिटरी में आ सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से मार्केट चलना शुरू हुआ है, जिस तरह से मार्केट ने स्ट्रक्चर बना रहा है, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए इम्पल्स कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, इसको इरेगुलर जरूर कर सकते हैं, इरेगुलर कर सकते हैं, करेक्टिव इम्पल्स कर सकते हैं, क्योंकि इतना मार्केट में कन्फ्यूजन और इतना मार्केट को रोक कर रखने का जो ये पैटर्न बन रहे हैं, ये पैटर्न इम्पल्सिव तो है ही नहीं। आप देखोगे कि प्राइस जो है यहाँ से मैं बात करूँ, केवल और केवल यहाँ से बात करूँ मैं 20 नवंबर से लेकर और अभी तक जो अपना दिसंबर ख़त्म होने का आ गया है, तकरीबन ना भी करते हुए प्राइस ने 25 डेज तक प्राइस जो है एक जगह पकड़ा है। 25 डेज की बात करूँ तो 25 डेज में मार्केट ने कितने पॉइंट का मूव दिया आप देखोगे। देखो 20, अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूँ तो मंथली, ये मंथली है, अभी जो चल रहा है पूरा 160 पॉइंट का मूव है अभी तक, 160 पॉइंट का मूव है उसे। अगर ये इम्पल्स रहता तो फिर तो निकल चुका होता ना, तो इम्पल्स नहीं है। तो चलिए, तो अब चलते हैं आगे और इस कॉन्सेप्ट को और भी डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इस रेशियो को हटाना नहीं है। अगर प्राइस जो है यहाँ से रिवर्स करके निकलता है, कहीं से प्राइस रिवर्स होकर निकलता है, तो अगर सपोज कीजिए कि प्राइस यहाँ से निकल रहा है तो ये सपोर्ट बन गया और यहाँ से प्राइस जो है यहाँ तक डायरेक्शन लेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये फाइनल डेस्टिनेशन तो है ही अपने पास, ठीक ना। आइए अब बात करते हैं डाउ थ्योरी की। डाउ थ्योरी में क्या होता है, ध्यान देना कि प्राइस में 5 मूव होते हैं। पहला मूव सेम 1 2 3 4 और 5 होता है। इसमें जो मेन रूल ये है कि प्राइस में पहले एक हाई लगेगा और प्राइस में उसके बाद लो लगेगा। बट ध्यान में ये रखना कि जिसको हम लो कंसीडर करने जा रहे हैं, ये लो, पहला जो लो होगा वो 81.2% से ज़्यादा ना जाए। 81.2%, ध्यान रखना, जिसको हम लोग लो मार्क करते हैं वो 81.2% से ज़्यादा ना जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और यही सेम ही वेव में है कि वेव सेकेंड शुड नॉट रिट्रेस मोर देन 81.2%। और जिसको हम वेव सेकेंड कंसीडर करते हैं वो बेसिकली वही लो है। तो जीरो क्या है जी, जिसको हम जीरो के आइडेंटिफाई करते हैं कि जीरो क्या है, तो वो जीरो नहीं है, वो अपना लोवेस्ट लो है, ठीक है। अब यहां से प्राइस जब चलना शुरू करता है तो प्राइस का एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है, ठीक है। और प्राइस जो है जहां जाकर जिसको हम वेव थर्ड कंसीडर करते हैं वो बनाता है हायर हाई, ठीक है ना। ये हायर हाई कंसीडर करेगा। तो जब हायर हाई की बात करते हैं यहाँ से, तो ये बेसिकली मैंने जो अप्लाई किया रिट्रेसमेंट में, तो ये कम से कम अपना 127% की मिनिमम क्राइटेरिया को मेंटेन करे। अगर कोई भी प्राइस अगर अपना मिनिमम क्राइटेरिया जिसको हम 127% कहते हैं ये मेंटेन कर रहा है, तभी वो हाई में जाएगा। अगर वो 127% नहीं है तो वो हायर हाई नहीं है, वो अपना हाई का ही कोई पार्ट है, हायर हाई नहीं बनेगा। हायर हाई का जो मूव है वो 127% पर ही बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है हायर लो, ये हायर लो बनता है। तो जो हायर लो होता है, तो हायर लो में क्या है बेसिकली कि आप इस लो से हायर हाई पर रिट्रेसमेंट डालोगे और उस केस में जो लो बनता है वो 81.2% से नीचे ना जाए। मतलब जो हायर लो बनेगा, वैसे ये जो रूल, ये रूल नहीं है, ये गाइडलाइन है। रूल ये कहता है कि प्राइस जो है 61.8% से नीचे नहीं जाना चाहिए और रिट्रेसमेंट जो है हमने लो से लगाया है, लो से लगाया है मैंने रिट्रेसमेंट, ठीक है, ध्यान रखना।
तो जो हायर लो बनता है वो 61.8% तो आ सकता है, लेकिन वो 81.2% नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, 81.2 यहाँ नहीं। लो जो है वो 81.2% आ सकता है, लेकिन जो हायर लो है वो 81.2% नहीं आना चाहिए। और इसी के साथ साथ जब प्राइस जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो आप यहाँ से ऐसे रिट्रेसमेंट डालोगे, और रिट्रेसमेंट डालने के बाद जो पिक बनता है हायर हाई के बाद, हम कंटिन्यू पढ़ते हैं कि प्राइस जो है ना, यहाँ से प्राइस जो है अगेन हायर हाई बना सकता है। बिल्कुल बात सही है कि प्राइस अगेन हायर हाई बना सकता है। तो मैं इसको पिक क्यों लिखूं, मैं इसको अगेन हायर हाई क्यों ना लिखूं, कि मैं इसको यहाँ पर आया और इसको हायर हाई लिखा, मैंने इसको हायर हाई लिख दिया। ठीक है ना, तो पिक और हायर हाई में डिफरेंस क्या है? तो इसमें डिफरेंस ये है कि डाउ थ्योरी में कहा गया कि जब भी कोई प्राइस अपना कोई प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो ये तभी होगा जब प्राइस पिक का फॉर्मेशन करेगा, जब पिक बना देगा। लेकिन अगर प्राइस हायर हाई बनाएगा तो उस कंडीशन में हायर लो ब्रेक नहीं करता। तो ये पता कब चलता है? तो जब ये पता तब चलता है कि जब प्राइस जो है यहां से लौटना शुरू करे और लौट कर आए और अपना हायर लो जो पहले लग चुका है, कोई भी हायर लो हो सकता है, अगर ये से हायर लो को ब्रेक करता है ना, इस हायर लो को ब्रेक करता है, तब ये हायर हाई नहीं है। जिसको आपने हायर हाई लिखा है ये नहीं है, ये क्या है? ये पीक है। ठीक है ना? और अगर ये नहीं कट रहा है ना, इस पॉइंट को ये नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब ये पिक कभी बना नहीं है। अभी सारे फॉर्मेशन हायर हाई पे चल रहे हैं और किस पे चल रहे हैं? हायर लो पर बने जा रहे हैं। और जितने भी अब आगे के जो हायर लो बनेंगे वो अपना इसी तरह से रेशियो कम होता चला जाएगा। जैसे हमने लो पे डाला 81.2%, हायर लो पे डाला 61.2%, तो जब तीसरी बार हायर लो बनेगा वो 50% ही बनेगा। तो रेशियो क्या होते चले जाएंगे? एक एक करके कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तब जाके हायर हाई का फॉर्मेशन जो है बनता है। हायर हाई हमेशा बनेगा जब तक वो अपना प्रीवियस लो नहीं काट रहा है, लेकिन जैसे ही काटेगा पिक का फॉर्मेशन बन गया और उसके बाद प्राइस का ट्रेंड चेंज। ये है डाउ थ्योरी। तो मैं उसी चीज को लेकर चल रहा हूं, और देखोगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, यहाँ से अभी तक किसी का लो कटा नहीं है, किसी का इस पर लो नहीं कटा है। ये पूरा आप यहाँ से चल के देखोगे ना तो किसी का लो नहीं कटा है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर जो प्राइस का जो मूव है, जिसको मैंने समझाया था कि चलो जी ये तो आपका लो है, बट ये जो लो देख रहे हो ये 81.2% है। तो अब इसको कैसे, ये करेक्टिव इम्पल्स है। ये कैसे? ये अपना जो है मूव किस में चल रहे हैं? ये भी डाउ थ्योरी में चल रहे हैं, लेकिन ये इस सब में क्या है कि इस सब में 3-3 का मूव है, 3-3 का मूव है। तो जब भी प्राइस में 3-3 का मूव होगा वो प्राइस जो है इम्पल्सिव टाइप का कंसीडर नहीं होगा। ठीक है ना? अब यहां से चलेंगे तो यहां से जो प्राइस का जो मूव बना, ये हाई लगा और ये लो लगा 81.2%। यहां से प्राइस चला तो ये अपना बहुत बढ़िया 127% का फॉर्मेशन लगा चुका है। देखोगे तो परफेक्ट 127% है ना? देखो परफेक्ट 127%। अगर मैं हाई से लो का रिट्रेसमेंट डालता हूँ तो 127 परफेक्ट से ऊपर ही है। अगर मैं देखो कितना है जी, मैं चेक कर लेता हूँ, तो ये मोर देन आई थिंक 161.8, हाँ थोड़ा सा 161.8% कम है। तो यहाँ पर अपना क्या लगा? यहाँ पर अपना हायर हाई लग गया। ये प्राइस का हायर हाई है। अब बात करते हैं कि ये जो प्राइस का जो मूव आ रहा है ये 81.2% ना जाए। जहाँ से ये चला है ये 81.2% आ रहा है। तो 81.2% की बात करूँ तो 81.2% ये है। आप यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाल देना, 81.2% आ रहा है। बात समझ रहे हो ना? 61.8% तक ये कंसिडरेबल है। क्या लग जाएगा 61.2% के आसपास? तो 61.2% की बात करूँ तो ये अपना जो मूव बनेगा ये आ जाएगा क्या? ये हायर लो बन जाएगा। तो 61.2% तक का जब बात करते हैं हम लोग तो तकरीबन 25,922 के आसपास का मूव बनना है। यहाँ पर बहुत बढ़िया सपोर्ट बन सकता है।
और मैं यही डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ, डेली के टाइम पीरियड पर भी देखूँ तो जो सपोर्ट बन रहा है ये कितना है, अगर यहाँ पर सपोर्ट की बात करूँ तो 922 के आसपास आ रहा है, और यहाँ पे सपोर्ट की बात करूँ तो 956 की बात आ रही है। यहाँ पे देखो तो 956 और 897 उसी के आसपास प्राइस जो है बन रहा है। अगर वो 81.2% रेशियो देखोगे, 38.2% रेशियो देखोगे, इसीलिए इसको हटा नहीं रहा हूँ कि घूम फिर का जो रेशियो का जो फॉर्मेशन बन रहे हैं, जो रेशियो बन रहे हैं, वो इन्हीं के आसपास बन रहे हैं, ठीक है ना। तो कल को अगर प्राइस जो है 61.2% के आसपास आता है तो एज ए ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, बहुत बढ़िया सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और वहां पर हम कंडीशन ये रखेंगे कि 81.2% का जो प्रोटेक्टिव स्टॉप की तरह काम करने करेगा। अगर ये ब्रेक करता है तो अगेन ट्रेंड जो है चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं ब्रेक करता है 81.2%, तो हाई चांस रहेगा कि प्राइस जो है यहां से चल के क्या बनेगा, अगेन प्राइस जो है लीड करना शुरू कर देगा, अगेन प्राइस में हायर हाई का फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाएगा। तो अभी तक तो किसी का लो नहीं कट रहा है, तो हम लोग इसी को एज इट इज ऐसे ही रीड करेंगे, हायर हाई हायर लो की तरह रीड करेंगे। बस ध्यान रखना है कि कभी भी जब आप रिट्रेसमेंट डालना तो कोशिश करना कि जब आपका जो हायर लो बन रहा है वो 81.2% आ जाए, 61.8% तक आप उसको वैलिडेट कर सकते हो। और उसी को अगर उसमें पढ़ोगे, क्या नाम है, इलीड के में पढ़ोगे तो ये अपना 1 2 और ये 3 और ये भी अपना 161.8% क्राइटेरिया को मेंटेन नहीं कर रहा है। तो जब मेंटेन नहीं कर रहा है और यहाँ पर ब्रेक फोर्थ का हम रीड करते हैं तो ये क्या कर रहा है, ये अपने इसके टेरिटरी में आ भी रहा है। तो एक कहीं ना कहीं एक लीडिंग डायगोनल जैसा फॉर्मेशन आपको बनता हुआ दिखाई देगा इन फ्यूचर में। तो 1 2 3 4 और यहाँ पर प्राइस का अगर ये 61.8% से लौटता है या उसके आसपास कहीं से भी लौटता है तो बेफ्यूज का फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद क्या फॉर्मेशन होगा ये सब हम लोग मंडे से लाइव बैठेंगे, तो लाइव मार्केट में इस चीज़ को हम लोग और डिटेल करेंगे। इस पूरे आउटलुक में मैंने एक बार भी आपको बाइंग सेलिंग की बातें नहीं किया। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि कभी भी अगर चार्ट समझ में ना आए तो बस हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जिसको भी लो मार करने जा रहे हो, लो वो 81.2% तक वैलिड है, लेकिन जिसको आप हायर लो मार करने जा रहे हो वो 61.2% तक वैलिड है। इसके बाद अपना हायर हाई 127%, 161% तक लेके जा सकते हो, लेकिन हायर लो और लो में हमेशा डिफ्रेंशिएट करके रखना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसका अपने ट्रेडिंग में इस चीज़ को अप्लाई करोगे और मुझे बताना कि आपने इसके थ्रू क्या सीखा, क्या पढ़ा। बाकी मंडे से हम लोग जो है डेली लाइव बैठना शुरू करूंगा। और थैंक यू सो मच कि आप सब ने इतने दिन तक मेरा इंतज़ार किया। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था आपका साथ छोड़ना। और मिलते हैं मंडे से और इस जर्नी को फिर से नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।